हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अपन को पता है कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, जिनमें से एक दे रखा है अपन को तो 5 रहे। और सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोस थीटा वन, राइट। कोस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है। तो इसलिए अपन को 2 पता है और 4 अपन को पता करना है, लेकिन उससे पहले अपन देख लेते हैं अपन को क्या क्या गिवन है, राइट। तो गिवन, राइट, गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12। अब ये क्या होता है, राइट। किसका कौन सी दो साइड्स का रेशियो होता है सेक, वो अपन पता कर लेंगे। तो ये होता है साइन का, ये होता है कोस, और ये होता है टेन का। और कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक थीटा इक्वल टू एच बाई व्यू, हाइपोटेनस अपॉन बेस, राइट। अब हाइपोटेनस अपॉन बेस है, इसका रेशियो 13/12 दे रखा है। तो ऐसे बहुत से ट्राइंगल होंगे जिनका हाइपोटेनस और बेस का जो रेशियो है वो 13/12 आएगा, राइट। जैसे यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ, ये थीटा एंगल है तो इसका सेक थीटा निकालेंगे। हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 26, बेस 24, और 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 13, ये 12 आएगा, वही 13/12 आएगा, राइट। और ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो मेरे को अगर एज्यूम कर रहे हैं कि वो हाइपोटेनस और बेस क्या होंगे, तो मैं ऐसे एज्यूम करूंगा कि ये 13 किसी के का मल्टीपल है और ये 12 किसी के का मल्टीपल है। अगर इनका रेशियो करेंगे तो वो ही क्या आएगा, 13/12 आएगा, राइट। ओके, हो गया। अब अपन को पता है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड दे रखी है, इन ट्राइंगल ए बी सी। अगर दो साइड दे रखी है और तीसरी साइड पता करना है तो अपन को पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। और पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होती है कि जो सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर रेस्ट ऑफ द टू साइड्स है उनके स्क्वायर के इक्वल के, जो रेस्ट ऑफ द साइड्स है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, राइट। तो ये जो सबसे बड़ी जो साइड है उसका स्क्वायर रेस्ट ऑफ द साइड ए बी और बी सी के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, राइट। ये रख दिया। ए सी है 13, 13 के स्क्वायर, राइट। AB had 12, 12 K square, and then BC square, right? This will be 169 K square, this will be 144 K square, and then BC square. BC को एक साइड रखता हूँ मैं, BC स्क्वायर को, और ये 144 को एक साइड लेके चला जाता हूँ, तो 169 K स्क्वायर माइनस 144 K स्क्वायर, एंड इट विल बी 25 K स्क्वायर, BC स्क्वायर। ओके, नाउ BC will be अंडर रूट 25 k स्क्वायर, सो इट विल बी 5 k। ओके, तो अपन को पता लग गया कि BC होगा 5 k। तो अपन को ट्राइंगल पता है और उसकी तीनों साइड्स पता है, 12, 13 और k, राइट। कितनी है, 12, 13 और k, राइट। ये वो ट्राइंगल है, ये थीटा है, ये ABC है, हम्म, ए बी, ये सी है, ये 12 के है, ये 5 के है, ये 13 के है, ये अपन को पता लग चुका है, राइट। और अपन को दे रखा है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ओके, और अपन को क्या है कि जो रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है वो अपन को निकालते हैं। सबसे पहला अपन निकालेंगे साइन। तो साइन थीटा यहाँ से अपन देख सकते हैं, साइन थीटा विल बी पी बाई एच। साइन थीटा कितना होता है, पी बाई एच, पी मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। थीटा का परपेंडिकुलर है 5 के, हाइपोटेनस है 13 के, ये इससे कटा, ये है 5/13। अगर साइन थीटा पता है तो कोसेक थीटा होगा 1/sin थीटा, राइट, ये होता है ना। और 1/5/13, दैट विल बी 13/5, राइट। ओके, साइन आया, कोस आया, अभी अपन निकाल लेते हैं क्या, टेन थीटा, राइट। टेन थीटा, टेन क्या होगा, साइन, या टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, थीटा का परपेंडिकुलर 5 के, बेस है 12 के से के कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 5/12। अब निकालते हैं कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा इज 1/tan थीटा, राइट। 1/tan थीटा, तो 5/12 इक्वल टू 12/5 ही आ गया। अब अपन को निकालना है कोस थीटा। कोस थीटा इक्वल्स टू 1/sec थीटा होता है। सेक थीटा अपन को इनिशियली दे रखा था 13/12, तो यहाँ से निकालेंगे 12/13 आ जाएगा। तो रेस्ट ऑफ द जो भी अपने क्या थे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे अपन ने निकाल लिया। साइन थीटा अपन ने निकाल लिया, राइट।
पाँच टोटल 6 होते हैं। एक दे रखा था तो 5 बचे, 2 ये रहा, थर्ड वन ये रहा, फोर्थ वन ये रहा और फिफ्थ वन ये रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच।